हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम IIT फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमने लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था सेट्स के बारे में। उसमें हमने क्या देखा था, सेट्स के टाइप देखे थे, ठीक है, और बाकी हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट। तो चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हमको देखना है कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है यूनियन ऑफ अ सेट, ठीक। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन बी और इन बोथ। इसके मायने क्या हुए कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो होगा उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, जो कि ए में भी हों, बी में भी हों और दोनों को कंबाइंड कर दें, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। ये एक सेट ए है हमारे पास 1,2,3, दूसरा सेट है 1, 3, 5, 7। तो ए यूनियन बी जो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट में जो एलिमेंट हैं उन दोनों को कंबाइंड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन में बी में क्या आ जाएगा 1,2,3, 3 देखो दोनों में तो उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 5, 7 ऐसी 1 दोनों में है तो उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन ये वेन डायग्राम के थ्रू, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम पढ़ेंगे, तो इसी में वेन डायग्राम को डिस्कस करते हुए चलते हैं। वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है इसका कि यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, इसमें यूनिवर्सल सेट को दिखा दिया। उसके बाद जितने भी सेट्स हैं हमारे पास उनको हम सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो आपके पास होगा, हमने बताया था ए यूनियन बी में क्या आएगा आपके पास, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो यानी कि या तो ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में। तो इसका बीच वाला पोर्शन जो है आपका, ये क्या है आपके पास, ए यूनियन बी होगा, यानी कि इसमें ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं और दोनों भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। नाउ उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन के पास, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। तो इंटरसेक्शन ए मार्कर, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं को लिखना है हमको। एग्जांपल देखिए 1,2,3,4 ये सेट ए हो गया, बी है 2,4,6। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, देखिए 2 कॉमन है आपके पास दोनों में, ठीक है, तो 2 हो गया। 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपके पास, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम का, दोनों में कॉमन आपके पास यही वाला आ रहा है। और अगर हम उसको देखें तो इसमें आपके पास क्या है, ये देखिए इसमें आपके पास जो ए यूनियन बी आएगा ये पूरा आएगा, ये पूरा पोर्शन होगा, ठीक है। और उसमें कितना आ रहा है, सिर्फ उसमें बीच वाला पोर्शन आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो गया आपके पास और ए इंटरसेक्शन बी हो गया। नाउ अब हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स यानी कि ऐसे सेट्स जो कि क्या हो आपस में, दोनों के दोनों सेट अलग हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखिए इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका 5 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 1,2,3 सेट ए है आपके पास, बी सेट में ए, बी, सी है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बट क्या है 5 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आपके पास 2 डिसजॉइंट सेट्स हो गए, उनको अलग अलग बना दिया। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है आपके पास, लेट ए एंड बी विद 2 सेट्स, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू सेट बी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एलिमेंट जो आपका ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है।
या हम कैसे कह सकते हैं उसको कि ए में से आपका बी वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल से देखिए, आप समझिए ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 और बी सेट गिवन है 2 3 5 7 9। तो इसमें से आपने क्या कर दिया, आपके पास जो एलिमेंट बी में हैं और जो ए में भी हैं तो उनको बी में से माइनस कर दिया और जो बचे हुए ए वाले हैं उनको लिख दिया। देखिए 1 इसमें है, बी में नहीं है लेकिन ए में है। ठीक है, लिख दिया अपने पास। 3 देखिए दोनों में है तो 3 को माइनस कर दिया। 5 देखिए दोनों में है तो माइनस कर दिया। 7 देखिए दोनों में है तो माइनस कर दिया। ठीक है, देन 9 लिख दिया। तो ए माइनस बी आपके पास क्या आ गया, 1,9 आ गया। उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास देखिए ये जो पोर्शन है पूरा ये ए है और इसमें से बी वाला पोर्शन सिर्फ इतना आ रहा है, ये वाला, तो उसको माइनस कर दिया। जो बचा हुआ आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी। सेम ऐसे ही बी माइनस ए निकालना है तो बी माइनस ए आ जाएगा आपके पास। तो ये मेन ऑपरेशंस होते हैं आपके पास सेट्स में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास मेन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट से पहले आए, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट से पहले है सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है हमको। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला देखते हैं। ये क्या होता है, लेट ए एंड बी विद टू सेट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, देन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, या फिर क्या कहें इसको, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए कहें आपका, चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहें, एक बात होगी, क्योंकि इसमें आपका क्या है, इसमें देखिए यूनियन आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, इसको हम जनरली ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये डेल्टा जो साइन है आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, इससे डिनोट करते हैं आपके पास। फॉर्मूला इसका होता है, जो मेन फॉर्मूला है आपको याद रखने के लिए, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये आपके पास है। एक्चुअली में होता क्या है, आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, देखिए ए सेट गिवन है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, दूसरा बी सेट गिवन है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, जानते हैं फॉर्मूला, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, 1,9 आया। एंड बी माइनस ए कैलकुलेट किया, वो क्या आया, 2,11। ठीक है, अब दोनों को यूनियन कर दिया तो क्या आ गया, 1, 2, 9, 11। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ आपके पास, जो ए यूनियन बी का, देखिए ए यूनियन बी है, इसमें से हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये आपके पास आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आपका हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो सेट हमको गिवन है। ठीक है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये गया इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। ए सेट में से ये आपका ए सेट है और यूनियन में से रिप्रेजेंट पूरा आपका क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचा हुआ ये पूरा है, ये आपका होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, देखिए अब एक इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पे जो हमको देखने हैं कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, 5 इक्वल आ रहा है। 5 का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आपको क्या है, यूनियन के इक्वल आ रहा है। अच्छा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सेट, कोई आपका सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो उसी के बराबर आता है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। तो ये जनरल नोट्स हैं आपको जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, so this is for the today's tutorial. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorial. Thank you.